हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखो, टर्म वन का एग्ज़ाम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। जैसा भी हुआ अब उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। टर्म टू पर फोकस करना है अब हमें, ठीक है। क्योंकि टर्म टू का हमारा क्या होना है, थियोटिकल चीज़ें आने वाली, तो लिखने पड़ेंगे। एमसीक्यूज तब आ सकता है जब कोविड का रहेगा। अगर कोविड के, क्योंकि मार्च अप्रैल में ऐसा होता है ना, कोविड केस हर साल बढ़ रहे हैं, पिछले 2 साल से ही है, तो देखा जा रहा है उस टाइम में बढ़ता है, तो उसकी भी हमें तैयारी करना पड़ सकता है। क्योंकि एग्जाम इस बार होंगे ही होंगे। सीबीएसई ने बोला है किसी भी हालत में अगर कोविड आता है तो आपको एमसीक्यूज के रूप में क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप घर बैठे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जो भी सिनेरियो रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो उसकी क्या प्रिपरेशन करनी है वो भी मैं एंड में बताऊंगा। और देखो, ये दिसंबर है, ठीक है। दिसंबर आपका खत्म होगा, 15 तारीख तक आपका शायद रिजल्ट भी आ जाएगा। तो 15 दिसंबर से, ठीक है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका एग्जाम होना है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि 2 महीने आपके पास तो है ही है। उनमें 15 दिन आप यहाँ वहाँ निकाल दो, 2 महीने अभी आपके पास हैं। बहुत ही कम समय बचा है। आप लोग इतने दिन से टर्म वन कर रहे थे, टर्म वन के एग्जाम हो गए, अब टर्म टू पे आपको फोकस करना है। क्योंकि 50% टर्म वन में आना था, 50% टर्म टू में आना है, ठीक है। और सिलेबस कई बच्चे सिर्फ टर्म वन का ही पढ़ रहे थे, लेकिन थोड़ा जो स्मार्ट बच्चे हैं वो टर्म वन के साथ साथ टर्म टू की प्रिपरेशन भी कर रहे थे, और वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। अगर आपने नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं है। टर्म टू में आपके सिलेबस बहुत ही छोटा सा है और बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं। क्लास 10 मैथमेटिक्स की मैं बात करूंगा, किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, वो मैं पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ 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 वीडियो को पूरा देखना और डिस्क्रिप्शन एंड पे ज़रूर चेक कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है टर्म टू के सिलेबस अगर मैं बात करूं तो 5 यूनिट है, ठीक है। आपके 5 यूनिट है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं सबसे पहले यूनिट की बात करूं, अलजेब्रा, ठीक है। आपका सबसे पहला यूनिट क्या है बेटा, अलजेब्रा है, जिसमें जो चैप्टर नंबर आपके एनसीईआरटी में 4 और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर ये 4 है और ये 5वां है, ठीक है। इस अलजेब्रा में आपके 2 चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप उठाओगे ना, ठीक है, अगर आप ढंग से पढ़ाई कर, सिर्फ एनसीईआरटी शुरू से भी पढ़ते हो, 4 दिन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से खत्म हो जाएगा, 4 से 5 दिन में, ठीक है। अगर आप एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, एकदम जीरो से भी स्टार्ट करोगे ना, तो ये 5 दिन में खत्म हो जाएगा, 5 दिन में। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका 3 दिन में खत्म हो जाएगा, अगर एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो शुरू से, ठीक है। अभी स्टार्टिंग पे आपको स्टार्टिंग में जो इस बुक को पढ़ाई करनी है टर्म टू की, वो है एनसीईआरटी। आपको एकदम से आर डी शर्मा वगैरह नहीं उठाना है। सबसे बेस्ट बुक होती है, चाहे आप बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं या बहुत वीक बच्चे हो या एवरेज बच्चे हो, सबसे पहली बुक आपको करनी चाहिए वो है एनसीईआरटी, ठीक है। सबसे अच्छी बुक होती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को आप कभी भी कम मत समझा करो, ठीक है। एनसीईआरटी ही आपका बेस बनाता है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही ऐसे रखे गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ बेटा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। और किन बुक को आपको टारगेट करना है, सबसे पहली बुक आपकी एनसीईआरटी होगी। आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, ठीक है, जैसे आपने ये चैप्टर पढ़ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा आपने एनसीईआरटी, उसके बाद कोशिश करनी है कि जो आपके पिछले साल के पेपर्स हैं, 10 साल के, जो क्वेश्चन बैंक आपने खरीदा है ना, जितने भी क्वेश्चन हैं पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर्स के, वो सारे कर लेने हैं। मैं तो कहूँगा सिर्फ और सिर्फ 2 बुक पढ़नी है अगर आपको एग्जाम में पढ़ना है, एक है एनसीईआरटी और दूसरी है आपकी प्रीवियस क्वेश्चन। बस आप मुझसे लिख लो, आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे, मतलब 100% नंबर आएंगे इन 2 बुक को पढ़ने से, ठीक है। बाद बाकी मैं तो वही करा दूंगा, और इन टर्म 2 के हिसाब से मैं आपके वीडियोस ज़रूर बनाने शुरू कर दूंगा बहुत जल्द। ऑलरेडी मेरा सिलेबस कंप्लीट है, इसके लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, एनसीईआरटी वगैरह जो मैं बोल रहा हूँ। बाकी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज टर्म 2 के हिसाब से वो मैं लेके आऊँगा, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म, सम ऑफ एन टर्म्स, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इस चैप्टर में अगर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है आपकी आर डी शर्मा के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आर एस अग्रवाल के भी इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप एनसीईआरटी के बाद आर एस अग्रवाल वगैरह कर सकते हैं, आर डी शर्मा कर रहे हो या आर एस अग्रवाल कर रहे हो, दोनों बुक मत करने लग जाना, कोई एक बुक करना, ठीक है, कोई एक बुक करना। लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूँ एनसीईआरटी और उसके साथ क्वेश्चन बैंक पिछले 10 साल के इनफ है, ठीक है।
क्योंकि क्वेश्चन बैंक में भी जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो क्वेश्चन आप देखो, कहीं आर डी शर्मा के हैं, कहीं आर एस अग्रवाल के, कहीं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, तो वो क्वेश्चन करने से ही हमारा सारा कुछ सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बाकी किसी बुक के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। सर्कल्स की मैं बात करूँ तो सर्कल्स चैप्टर में 2 थ्योरम है, 10.1 एंड 10.2। थ्योरम के प्रूफ भी आपको अच्छे से आना चाहिए और इन्हीं 2 थ्योरम्स पे सारे क्वेश्चंस होंगे। तो 2 ही एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, तो इसे अगर आप पढ़ोगे तो 4 से 5 दिन में, 4 दिन दे देता हूँ। ठीक है, 4 दिन में आप आराम से खत्म कर सकते हो, शुरू से पढ़कर मेरी वीडियोस देखकर। कंस्ट्रक्शन आप 2 दिन में खत्म कर सकते हो। ठीक है, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा 100%। ठीक है, ये चीज़ है। ये 4 दिन जो दिन मैं दे रहा हूँ वो एनसीईआरटी के हिसाब से दे रहा हूँ, अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो। ठीक, उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट जो आपका है वो है 3rd यूनिट में आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आएगा, यानी कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9। एक ही एक्सरसाइज है। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इनफ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ साथ आपको आर डी शर्मा, जो मैंने पिछले साल, अगर मेरे वीडियोस पिछले साल के हैं ना, वो भी आपके लिए हेल्प करेगा, तो मैं उनकी वीडियोस के लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टर्म 2 के हिसाब से, सारे नहीं, इन्हीं चैप्टर्स के, तो उनको ज़रूर देख लेना। और एक्स्ट्रा जो है वो तो मैं टाइम के साथ लाता रहूँगा। अगर इस चैप्टर की मैं बात करूँ तो आप 3 दिन में, ठीक है, 3 दिन में ये चैप्टर आप आराम से ख़त्म कर सकते हैं, अगर आप 0 से पढ़ रहे हैं तो भी। ओके, उसके बाद अगला चैप्टर आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। एनसीईआरटी में ये 13वां चैप्टर है। ठीक है, एनसीईआरटी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसको आप अगर आप शुरू से पढ़ रहे हैं, इसमें सब क्या है बेटा, सिर्फ फॉर्मूला है कि कब आपको होल सरफेस एरिया लगाना है, कब आपको कर्व सरफेस एरिया लगाना है। फॉर्मूला क्या है, कैलकुलेशन आपकी इंपॉर्टेंट होती है इसमें, दैट्स इट। ठीक है, तो ये आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम दूँ तो 4 से 5 दिन में ये चैप्टर आपकी पूरी खत्म हो जाती है, अगर आप डीप एकदम एक क्वेश्चन को एकदम बारीकी से 0 से स्टार्ट करके पढ़ रहे हैं तो भी। ठीक है, और रही बात स्टैटिक्स की, स्टैटिक्स में आपका मेन मीडियन मोड में रिलेशंस। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, आपको मेन निकालना आना चाहिए। मेन के आपके 2 ही मेथड आपके सिलेबस में, एक तो डायरेक्ट मेथड है और एक अज्यूम मीन मेथड है। फिर आपको मीडियन निकालना आना चाहिए और मोड निकालना आना चाहिए, जो कि बहुत ही ईजी है, मैंने करा रखे हैं, लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टैटिक्स आपकी 5 दिन में खत्म हो जाएगी, मैक्सिमम 5 दिन, 4 दिन बोला था तो 5 दिन। अगर मैं दिन की बात करूँ, देखो मैंने इसको बोला 5 और 3 8। ठीक है, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 5 22, 22 और 5 27, कुल मिला के 30 दिन। अगर आप शुरू से पढ़ रहे हो 0 से, तो भी 1 महीने में ये सारे चैप्टर आपके हंसते हंसते कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आसान है बहुत यार। ठीक है, और सबसे ये ईजी है कि एक एक क्वेश्चन मैंने करा रखा है वीडियो लेक्चर्स में, जिसके लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। और टर्म 2 के हिसाब से 2 दिन के अंदर इन सबके टर्म 2 के हिसाब से वीडियोस आने लगेगी, 1 शॉट। पहले मैं 1 शॉट भी कराऊंगा और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। सबसे पहले आपको क्या करनी है, सबसे पहली बुक आपको पढ़नी है एनसीईआरटी। ठीक है, ये एनसीईआरटी मैंने मान लिया कि ये आप 30 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। कितने दिन में ख़त्म कर रहे हैं, 30 दिन में ये ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्विक रिवीजन करना है, ये 5 चैप्टर है, 5 दिन में जो एनसीईआरटी है उसको आप फिर से रिवाइज करो। ठीक है, 5 दिन आपको, एक दिन में एक चैप्टर पूरा रिवाइज करना, आज ये वाला, आज ये वाला, आज ये वाला, 5 यूनिट है, खत्म हो जाएंगे 5 दिन में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट काम करना है, इसमें 5 दिन लग गए। उसके बाद आपका 3rd काम क्या करना है, PYQ, प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर वाइज रिवाइज करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बैंक्स के सारे एक नंबर से लेकर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सब कर डालो। ठीक है, उतने टाइम में क्या होगा, मार्केट में सैंपल पेपर आ चुकी होगी आपके टर्म 2 की, उसे उठाओ और अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि आप टर्म 2 के हिसाब से जो सैंपल पेपर आया है, सीबीएसई भी लॉन्च करने वाला होगा और मार्केट में भी उसी हिसाब से आ जाएगा, तो थोड़ा सा सब्र करो, तब तक आप इन चीज़ों को प्रिपेयर करते रहो। जैसे ही सैंपल पेपर है, सीबीएसई का भी हमें करना है, मैं भी करा दूंगा, और मार्केट में जैसे सैंपल पेपर आए ना, खुद उनकी करना शुरू कर दो कि कितने टाइम में कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, सब हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। खुद को परखो, जांचो परखो, इन चीज़ों को करो। तो 2 बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मैं RDRS की बात नहीं कर रहा हूँ, और RDRS अगर कर रहे हो तो कोई एक ही बुक करना। और मुझसे कई बच्चे पूछेंगे सर RD बेस्ट है या RS बेस्ट है, मैं कहूँगा दोनों बेस्ट है, दोनों के दोनों बेस्ट हैं, तो कोई एक बुक पर पिक करना जो भी आपके पास है।
अगर ये बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आर डी शर्मा आर एस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करके भी एग्जाम को फोड़ के आओगे, ये मेरे से लिख लो आप, ठीक है। इस वीडियो को कर दो लाइक, ठीक है। ये छोटा सा मैंने आपको मोटिवेट करने के लिए आपको एक आइडिया दे दिया, रफ आइडिया कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। जय हिंद, अपना ख्याल रखो।